अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। हाजिर हो आपके सामने मैं वीकली एनालिसिस लेके। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और वो मार्केट्स जिनमें एक्टिवली हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके आने वाले वीक में क्या पॉसिबल ट्रेड्स हो सकती हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। किन लेवल्स किन कीमतों पे हमें नज़र रखनी है कि आने वाले दिनों में उन कीमतों पे जब मार्केट आए तो हमने यहाँ से बाय या सेल करना है। और प्रोफेशनल्स की रूटीन भी ये होती है। प्रोफेशनल्स का अक्सर मैंने आपको बताया तरीका भी ये होता है, बिकॉज क्रिप्टो के अलावा मोस्टली मार्केट्स मंडे टू फ्राइडे काम करती हैं, ओवर द वीकेंड बंद होती हैं, और हम सिर्फ क्रिप्टो नहीं बल्कि बाकी मार्केट्स को भी देखते हैं, ट्रेड करते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जब मार्केट्स बंद है वीकेंड पे पूरा प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन करके जब मार्केट्स चल रही हूँ मंडे टू फ्राइडे, हमें पता हो कि हमने सिर्फ कीमतों के फलां रेजिस्टेंस लेवल पे जाने पे सेल करना है और सपोर्ट पे आने पे बाय करना है। प्रोफेशनल्स इसी तरीके से काम करते हैं। तो स्क्रीन शेयर करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में नए हो और इस तरह के कंटेंट को देखने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हो, तो सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। कि जैसे अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो, डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स की रियल टाइम अपडेट, सिग्नल्स, लाइव स्ट्रीम्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो sayyedon.com वेबसाइट लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पे आप जाओगे, वेब पेज ओपन होगा और सारा हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं जिनके रेफरल लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोनों वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल स्टॉक्स क्रिप्टो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं। दैट मीन्स के एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, डिफरेंट मार्केट्स को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर सकते हैं। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो एंड स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले आप बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हो। सबसे पहले हम क्रिप्टो डिस्कस करके फिर कमोडिटीज, फिर स्टॉक्स और फिर फॉरेक्स की एक मार्केट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन में क्या सीन है कि अभी फ़िलहाल बहुत अरसे से एक ऐसे एनवायरनमेंट में मार्केट फंसी हुई है कि जिसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी मैं लास्ट बिटकॉइन की अपडेट आपके लिए लेके आया था, जो डेडिकेटेड मंडे वाले दिन, लास्ट मंडे को बिटकॉइन की वीडियो लेके आया था, उसके अंदर भी मैंने जो प्लान ऑफ एक्शन आपके साथ डिस्कस किया था, तब से लेके अब तक डेली प्राइस चार्ट पे अगर आप नोट करें तो लिटरली कोई तब्दीली, कोई चेंज नहीं आया। काफ़ी दिनों से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, बड़ा टाइट चॉप और टाइट कंसोलिडेशन है। एंड आई कैन टेल यू दिस, कोई भी प्रोफेशनल आपको बताएगा किसी भी मार्केट में, सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, किसी भी मार्केट के अंदर ये जो टाइट चॉप होता है ना, आपने इससे दूर भागना है, आपने इससे बचना है, इसके नज़दीक आपने नहीं जाना। बिकॉज ये वो टाइट चॉप्स होते हैं कि लेट्स सपोज जिस भी प्राइस चार्ट पे आप काम कर रहे हैं, चूंकि हम स्विंग ट्रेडिंग डेली प्राइस चार्ट को एंकर बना के करते हैं, ऑल्दो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर समटाइम्स 4 आवरली पे एंट्रीज हम ले लेते हैं, लेकिन आइडियली वी वांट टू वर्क ऑन द डेली प्राइस चार्ट। तो डेली प्राइस चार्ट पे या किसी भी लेट्स से प्राइस चार्ट पे ऐसा अगर टाइट चॉप आपको मिल रहा है ना, तो आपने उससे दूर भागना है। तो बिटकॉइन मार्केट के अंदर दी ओनली आइडिया आई हैव राइट नाउ इसकी जो $90,000 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुल्स की शॉर्ट टर्म डिफेंस लाइन है, फाइनल डिफेंस लाइन है। लेट्स सपोज अगर ये वाला लेवल कंप्रोमाइज़ हो जाता है नीचे, तो बिटकॉइन मार्केट जो इतने महीनों से बुलिश है, ये लिटरली शॉर्ट टर्म में बेरिश साइड पे जा सकती है। और आप देखो मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर पोजीशन करवाया, और जब जब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया, अपसाइड के ऊपर एक मूव बनी और टाइमली एक्ट करने वालों ने इस लेवल से पैसे भी बनाए। तो एक दफ़ा फिर से हमने इस $90,000 के एरिया पे खुद को पोजीशन करना है। और अगर इस लेवल पे कोई पुल बैक आता है और आइडियली अगर कोई कैंडल की ऐसी शक्ल हमें इस लेवल पे मिल जाती है डेली या 4 आवरली प्राइस चार्ट पे, जो कीमतों के सपोर्ट से उठने का क्लू दे, तो डेफिनेटली 100% हम इस लेवल को ट्रेड करेंगे और इस लेवल से हम बाय करेंगे। उसके बाद हम अब जा रहे हैं कमोडिटी मार्केट्स पे। बिटकॉइन क्योंकि बेंचमार्क क्रिप्टो करेंसी है, उसको डिस्कस मैंने कर लिया। इथेरियम को भी एक नज़र देख लें। इथेरियम के अंदर भी ये टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे, एंड आइडियली इथेरियम में थोड़ा सा मेरा स्टांस डिफरेंट है, बिकॉज इथेरियम मार्केट के अंदर आई वुड वांट टू बी अ बायर ऑफ दिस मार्केट। ये लोअर एक्सट्रीम से, ये देखें बहुत लोअर $2,000-$2,200 से आओ बाय इनटू दिस मार्केट। हाँ, अलबत्ता जिन कीमतों पे अभी मार्केट ट्रेड हो रही है, ये वो कीमतें हैं जहां से आई वुड वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और ये पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी यही पड़ता है। तो ये वाला वो लेवल है जहाँ पे अगर कोई सेलिंग सिग्नल आता है, बाय द वे एक सेलिंग सिग्नल आया भी हुआ है, ये बेरिश पिन बार 21 फरवरी की, लेकिन लगता है ऐसे है ये फेल होने वाली है। तो इस लेवल पे कन्विंसिंग कोई सेलिंग सिग्नल आता है तो उसकी रिट्रेसमेंट रेंज में ट्रेड करके ऑल द वे इस सपोर्ट लेवल तक ट्रेड की जा सकती है। और फिर यहाँ पे 2136 और 2182 से 2182 से 82 से बाय किया जा सकता है।
एक चीज़, हाँ, सेलिंग का आइडिया तब तक वैलिड है इथेरियम में जब तक ये रेजिस्टेंस होल्ड हो रही है। अगर ये 2764 और 2824 का रेजिस्टेंस मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करके कीमतें इस जोन से ऊपर ट्रेड हो रही हैं, दैट मीन्स द होल आइडिया ऑफ सेलिंग इनटू दिस मार्केट विल बी नलिफाइड फॉर शॉर्ट टर्म, और फिर बाय साइड पे खुद को हम पोजीशन कर लेंगे। तो बिटकॉइन इथेरियम दोनों मैंने सिनारियोज आपके लिए बिल्ड कर दिया। इन वीडियोस में बेसिकली होता क्या है, स्पेसिफिकली वीकेंड एनालिसिस में, कि एक जनरल आइडिया दे दिया जाता है कि भाई फलां मार्केट में हमने खुद को सेल साइड पे पोजीशन करना है या बाय साइड पे पोजीशन करना है। सेल साइड पे पोजीशन करना है तो कौन से लेवल से करना है, बाय साइड पे पोजीशन करना है कौन से लेवल से करना है। और उसके बाद फिर जो एक ट्रेडर है ना, वो उसकी फिर अपनी कह लें थोड़ी सी एक कॉमन सेंस होती है कि जब वाकईतन कीमतें उन लेवल्स के अराउंड घूम के डिफरेंट किस्म का प्राइस एक्शन बना रही हैं, डिफरेंट किस्म की कैंडल्स की शक्लें बना रही हैं, तो चूंकि उसको पता है कि फलां किस्म की कैंडल की शक्ल का क्या मतलब है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करे। और लेट्स सपोज अगर नहीं पता कि कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स क्या होते हैं, तो उसके लिए भी मैं सिर्फ मार्केट की अपडेट दे के आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे और यहाँ पे 73 वीडियोस ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें पड़ी हुई है। डेली की एक वीडियो भी करोगे, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। और उन वीडियोज़ में बेसिकली ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में जो पड़ी हैं, इन्हीं डिफरेंट मार्केट्स के डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी फलां कैंडल की शक्ल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, रेंज बाउंड, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको बिगिनर लेवल पे स्क्रीन शेयर करके समझाया सिखाया। उसके बाद चलते हैं जी गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट के अंदर सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, और गोल्ड में इस वक्त देखें, गोल्ड टेक्निकली, प्राइस एक्शन वाइज, फंडामेंटली, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जितने भी हैं वो गोल्ड मार्केट की कीमतों के ऊपर जाने को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड मार्केट नो डाउट मार्केट का मोमेंटम बुलिश, मार्केट का ट्रेंड बुलिश। नाउ द ओनली थिंग वी नीड टू फोकस इज कि वो कौन सा लेवल, कौन सा एरिया है जहां से गोल्ड मार्केट में हमने बाय करना है, जहां से गोल्ड मार्केट के इस बुलिश ट्रेंड में हमने ऑन बोर्ड होना है। सो मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर वन, कि डेली और 4 आवरली प्राइस चार्ट या इवन आवरली प्राइस चार्ट पे भी काम हो सकते हैं। लेवल्स आप डेली प्राइस चार्ट से लगाना स्टार्ट करें, ड्रिल डाउन करके आवरली और फिर 4 आवरली और फिर आवरली प्राइस चार्ट पे। तो गोल्ड मार्केट पे आइडिया ये है कि जो 2943 का रेजिस्टेंस एरिया है, या तो इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस रेजिस्टेंस के अपसाइड पे ब्रेक होने का क्लू दे रही हो, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे बाय स्टॉप्स के साथ, या फिर मार्केट कोई डीपर पुल बैक दे इस सपोर्ट जोन में जो 2836 का, 2865 का, और इस सपोर्ट जोन से फिर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उन शक्लों के आने के बाद हम बाय करेंगे। इसी चीज़ को उठा के मैं ट्राई करता हूँ 4 आवरली प्राइस चार्ट पे भी लेके जाऊँ, और 4 आवरली प्राइस चार्ट पे भी आप देखें कि ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना ली है, इस रेजिस्टेंस जोन में 2936, 2955 यहाँ पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का क्लू दे, और या फिर हमें डीपर पुल बैक चाहिए वो इन रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज पे। ऑल द वे मार्केट ये शॉर्ट टर्म रेंज जो 4 आवरली प्राइस चार्ट पे बनी है, इसकी लोअर एक्सट्रीम पे यहाँ पे बाइंग सिग्नल दे और हम यहाँ से बाय करें। दोनों सूरतों में, चाहे डेली प्राइस चार्ट है, चाहे 4 आवरली प्राइस चार्ट है, चाहे आवरली प्राइस चार्ट है, बाइंग इज दी आइडिया। जैसे जैसे मैं डिफरेंट मार्केट्स को मैप कर लूँ, बेशक आप प्राइस चार्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लेके रख के इन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स पे मैप कर लो, और चूंकि आपने मेरी बातें सुनी हुई हैं, सुन रहे हो, सुन चुके होगे, तो जब भी कीमतें इन लेवल्स के अराउंड आके उस तरह से एक्ट करें जिस तरह के सिनारियोज हमने बिल्ड किए हैं, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी एंड यू वुड नो कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में आपने एक्ट करना है। उसके बाद SP 500 स्टॉक मार्केट के अंदर जी, फिलहाल SP 500 में आइडियली स्पेसिफिकली अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें, आई डोंट लाइक टू शॉर्ट यूएस इकोनॉमी, बट अभी फिलहाल जो, जैसे मैंने कहा, जितने भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और सिचुएशंस चल रही हैं ना, वो तमाम फंडामेंटली, टेक्निकली फिलहाल यही इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट वांट्स टू गो डाउन। और स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट में, ये मेरी बात आप लिख लें, याद करें कि इस साल पहले क्वार्टर में, मार्च तक, हम एक्सपेक्टिंग कि एक बहुत बड़ा सेल ऑफ मार्केट में आ सकता है। तो S&P 500 जो कि बेंचमार्क यूएस इंडेक्स है, की रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ये वाला, और मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को अपसाइड पे ब्रेक करने का, और इस दफ़ा जो ट्राई मार्केट ने किया, ना सिर्फ ट्राई किया बल्कि एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन भी मार्केट ने यहाँ पे दी, कलैप्स कर गई। द आइडिया है कोई भी पुल बैक आता है, ये 6000 से 6100, $6,6100 का जो एरिया है, शॉर्ट सेल करेंगे इस लेवल पे पुल बैक के आने के बाद, और फिर कोई सेटअप सिग्नल के बाद बैम ऑल द वे डाउन साइड पे, और फिर ये वाला हमारे पास 5899 यानी 5900 का यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है। तो इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के आने के बाद कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में बाय किया जा सकता है। पर आइडियली आई वांट टू सी कि इस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल, ये जो 6000 से $6100 तक है, यहाँ पे कोई अगर अच्छा सेलिंग सिग्नल मुझे मिलता है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आई वुड शॉर्ट सेल। और मजीद फिर आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन वीडियोस के जरिए मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा।
उसके बाद एक फॉरेक्स मार्केट मैंने आपसे यूएसटी जेपीवाई डिस्कस करना है। यूएसटी जेपीवाई पे स्पेसिफिकली लास्ट थर्सडे को मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए लेके आया था, जिसके अंदर मैंने इस पर्टिकुलर लेवल की सिग्निफिकेंस को आपको समझाना था कि भाई ये की सपोर्ट लेवल एरिया, स्विंग सपोर्ट लेवल है, और कीमतों के डीपर इस लेवल पे पुल बैक के आने के बाद यहाँ पे ये वो जोन है कि जहाँ पे हमने कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के इस लेवल से उठने का क्लू दें, उनके ऊपर हमने एक्ट करना है। और साथ ही साथ मैंने ये बात की थी कि वो लोग कि जो कैंडल्स स्टिक पैटर्न सेटअप्स का इस सपोर्ट जोन पे वेट ना करते हुए बाय लिमिट ब्लाइंड एंट्री पे ले रहे हैं, यानी यहीं से बस बाय कर रहे हैं, तो उन्होंने बाय करने के बाद फिर कैंडल्स की शक्लों को ऑब्जर्व करके देखना है कि क्या जो उनकी बाइंग करने के बाद कैंडल्स की शक्लें बनी हैं, क्या उनकी ओरिजिनल बाइंग को सपोर्ट कर रही हैं, क्या वो उसके आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो वो तमाम लोग जिन्होंने इस सपोर्ट लेवल पे ब्लाइंड एंट्री ली, इस सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी बाय लिमिट लगा के बैठे थे, अब वो बाय लिमिट अपनी रिमूव कर दें, बिकॉज इस सपोर्ट जोन पे ऐसी 21 फरवरी फ्राइडे को कैंडल की शक्ल बन गई है जो कीमतों के इस सपोर्ट को तोड़ने और गिरने का क्लू दे रही है। ठीक है, तो ये अब ब्लाइंड एंट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली आप कैंडल स्टिक रीअश्योरेंस के बगैर काम कर रहे होते हैं, कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों की रीअश्योरेंस के बगैर काम करें। तो लेट्स सपोज अगर एक लेवल इतना स्ट्रांग है और उस लेवल की स्ट्रेंथ की वजह से आपने कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स की रीअश्योरेंस के बगैर ही उस जोन से बाय लिमिट लगा दी है और आपका फिल हो गया, तो आपने बस छोड़ नहीं देना उसको, बल्कि आपकी बाइंग ऑर्डर के फिल होने के बाद में बनने वाली कैंडल्स की शक्लों को असेस करके देखना है कि क्या अब जो बाद वाला प्राइस एक्शन है वो आपकी ओरिजिनल बाइंग के आइडिया को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो बाहर निकल आया, लॉस तो नहीं हो रहा ना आपको। तो इसी तरीके से ये वाली कैंडल की शक्ल 21 फरवरी को बनी है, ये गलत है, ये हमारे बाइंग के आइडिया को सपोर्ट नहीं करी, स्ट्रेट से बाहर निकल आना चाहिए और कोई कन्विंसिंग सेटअप सिग्नल इस सपोर्ट पे हमें तलाश करना है जो बाय साइड के ऊपर कीमतों के जाने का क्लू दे रहा हो। तो ये अब मैंने 4-5 मार्केट्स आपके लिए कवर करके आपको पोजीशन करवा दिया, और फिर आने वाले दिनों में जिस मार्केट के अंदर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती चली जाएगी वो ना सिर्फ मैं वीडियो अपडेट के जरिए जिस दिन जिस मार्केट की बारी है लेके आऊँगा आपके लिए, बल्कि मैं आपके लिए ब्लॉग पोस्ट्स के जरिए भी अपडेट करूँगा रीसेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट को, जो डिफरेंट मार्केट्स जिनको हमने डिस्कस किया है जो उनमें होगा। जैसे ये देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट होती है उसका लिंक मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। बहरहाल इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप ये वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप जहाँ पे बिगिनर्स एडवांस लेवल पे आप ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ ट्रेड सिग्नल ग्रुप में प्रेजेंट किया जाता है। डेली लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स दिए हुए हैं, लिंक्स विजिट करें और सारी तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलें जी, ट्राई मैं करता हूँ कि 10-12-15 मिनट के अंदर वीकली एनालिसिस अपना आपके साथ शेयर कर दूँ, वो मार्केट्स जिनमें एक्टिवली हम ट्रेड कर रहे हैं, आपको एक इन डेप्थ इनसाइट मिल जाती है कि किस मार्केट में हम एज अ बायर जा रहे हैं, किस मार्केट में एज अ सेलर जा रहे हैं। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।